त्रिलोक हो गया। टीजी मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। मैं आगे भी आपको समाचार देता रहता हूं और आगे भी देता रहूंगा। सर्वप्रथम मैं आज एक छोटी सी कथा से शुरू कर रहा हूं और आगे मैं आपको बताऊंगा घरेलू नुस्खे, नींबू के फ़ायदे। तो आप मेरी ये पूरी वीडियो देखते रहें। तो शुरुआत करते हैं एक कथा से। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। एक बहुत पुरानी कहावत है। इस कथा से मैं आज ये शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो एक इसमें एक कथा है। किसी पंडित जी ने, मैं कथा पे गया तो उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो वो शेर में आए सभी भक्तों, सभी लोगों से करना चाह रहा हूँ कि एक राजा घूमते घूमते अपने शहर का, अपने नगर का के लिए घूम रहा था। तो चलते चलते उसके घोड़े पर एक बटन, कमीज का बटन जो उसने पहन रखे थी कपड़े, उसका एक बटन टूट गया। तो अब उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो कहने लगा कि इस बटन को अब कहाँ सिलवाऊँ। वो चलता था, थोड़ा एक गाँव में पहुँच गया। तो गांव में पहुँचते पहुँचते उसने एक दो से पूछा, भाई कोई यहाँ दर्जी है तो मैं बटन लगवाना चाहता हूँ। उसने हाँ जी, थोड़ी दूर में एक रोड पे ही दर्जी बैठा है, उससे आप अपना बटन लगवा लीजिए। वहाँ पहुँचा तो राजा को देखकर दर्जी बड़ा गदगद हुआ और उसने पूछा, महाराज जी मैं क्या सेवा करूँ आपकी। उसने बोला ऐसे ऐसे मेरी ये बटन टूट गया है, ये बटन लगवाना है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट सिर्फ। उसने फटाफट सुई धागा से उसका बटन लगा दिया और बटन लगाने के बाद राजा ने उससे कहा कि भाई बता इसके कितना मेहनताना हुआ। तो किसान और जो दर्जी था वो सोचने लग गया कि इतना बड़ा राजा है, नगर का राजा है, तो मैं इससे क्या मांगूं। फिर उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ, मैं इसका मेहनताना जरूर दूंगा। किसान सोचने लगा, चलो अब महाराज जी इतना कुछ कह रहे हैं तो मैं 2 पैसे मांग लेता हूँ। फिर कहने लगा, महाराज जी की हैसियत से तो ये कम है, कह रहा 50 पैसे मांग लेता हूँ। फिर उसके मन में आया 50 पैसे से तो राजा की हैसियत नहीं है, तो मैं थोड़ी और ज़्यादा करके, उसको मन में आया कि मैं 2 रुपये उसको मांगता हूँ। फिर वो मांगने लगा। फिर उसके मन में आ गया कि नहीं, मैं महाराज से पैसे नहीं मांग सकता। फिर उसने विनती करी कि महाराज जी आपकी जो इच्छा है वो दे दो। राजा कहने लगे, जो मेरी इच्छा है वो दे दूं। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, कहा ऐसे 2 गांव दे दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दर्जी के मन में 2 पैसे से लेके हद से 2 रुपये तक वो चला गया। तो वो दर्जी ने तो उसकी जितनी उसकी हिम्मत थी, या समझ लो जितनी उसकी लेवल था, उस हिसाब से उसने सोचा। पर राजा का लेवल बहुत ऊंचा था तो उसने नहीं मांगे। तो उसने कहा इसको 2 गांव दे दो। कहाँ वो 2 रुपये मांगने की सोच रहा था, कहाँ उसको 2 गांव मिल गए। तो कथा का सार यही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये छोटी सी कथा मैं आपको बता रहा था। तो बात थोड़ा सा आप करते हैं कि अभी पीछे बजट भी आया और किसान आंदोलन भी साथ साथ चल रहा है। और बजट में बहुत कुछ आपने देखा कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया। ना तो कोई इनकम टैक्स में उनकी बढ़ोतरी हुई, जबकि पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो गया। और आपने देखा 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक जो यंग लोग थे वो बेरोजगार हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। और निजीकरण पे ज़्यादा जोर दिया गया कि हम ये बेच देंगे, ये कंपनियां बेच देंगे। और पिछले आपने देखा होगा 6.5 साल में ऐसे कोई नई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नवरत्न कंपनी हम जिसे कहते हैं, कोई भी ऐसी कोई कंपनी अभी तक उन्होंने नहीं खड़ी की। पर जो पुरानी कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, उनको एक एक करके उसका निजीकरण हो रहा है। उससे उनका क्या है कि जो उनका टैक्स है उस टैक्स से गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने एक सीधा सा तरीका अपनाया कि जो नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम है या दूसरी रेलवे है, एयरलाइन है और अपना
दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उसको उसमें निजीकरण कर दिया जाए, जिससे कि जो पैसा आएगा वो और 3.5 साल ये गवर्नमेंट चलती जाएगी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, इस बजट में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी हुई जिसका हम स्वागत भी करते हैं, पर मध्यम वर्ग के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसे हम कह सकें कि अब तो बजट में बहुत कुछ अच्छा हुआ। चलो जो भी था, बढ़िया बजट था या घटिया था, ये तो सभी आप सब लोगों के निर्भर है कि इसको आप किस तरह लेते हैं। तो बात ये हो रही थी, किसान आंदोलन पिछले 74-75 दिन से चल रहा है और अभी तक उसकी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो सरकार, जो आपने देखा होगा बैरिकेटर और क्या नाम है, रोड खोद कर उसमें सीमेंट भर के कील लगाए जा रहे हैं, तो ये क्यों, ऐसा क्या है? देखो सीधी सी बात है कि या तो सरकार डर गई, तब उनको पूरा घेराव किया जाता है, उसको जो पुराने राजा थे वो ऐसा नदियाँ आसपास खोद देते थे कि जिससे कि दूसरे राज्य की सेनाएं अंदर एंट्री ना कर सकें। तो हमारे तो ये अन्नदाता हैं, इनके साथ किस बात का डर है? इन्होंने तो कहा है हम तो यहीं बैठे हैं, और उन्होंने पीछे गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम इसको होल्ड कर देते हैं 1.5 साल के लिए, पर किसानों ने कहा कि आप 1.5 साल के बजाय इसको 36 महीने के लिए होल्ड कर दीजिए। उनका कहने का मतलब है कि जब 2024 में जो संसद के चुनाव हो तो ये मुद्दा किसान आंदोलन का जो 3 काले कानून है वो मुद्दा बना रहे, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो ये मुद्दा जिंदा रहे और साथ में पता चले कि कौन सी पार्टियां किसान आंदोलन के साथ हैं और कौन सी पार्टियां उसके खिलाफ हैं। तो उनकी ये मांग मैं समझता हूँ कि जायज़ है। अगर आपने 1.5 साल के लिए उसको होल्ड किया है तो उसको 36 महीने में होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको शायद पता नहीं है कि अभी दिल्ली का जो बजट है, जो सुरक्षा कर्मियों का बजट है, वो लगभग 80,664 करोड़ रुपए है, और उसमें से 1,66,000 में केवल दिल्ली पुलिस के लिए बजट दिया गया है। और इसमें CRP जो है उसमें 77,838 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के जो सुरक्षाकर्मी हैं, 3,000 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के लिए, सुरक्षा के लिए, एक अच्छी बात है। पर उसका बजट आप देखिए, और SPG जो है उस पर, और जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो दिल्ली में रहते हैं उस पर 10,000 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उसका बजट लगभग 429 करोड़ रुपए है। इसका थोड़ा आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूँ। और NIA जो है उसका बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। तो और जितना पैसा इन लोगों को मिलता है तो अच्छी बात है, देश की सुरक्षा के लिए मिलता है। और जो आपने देखा, जो बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर मिट्टी पत्थर भरे जा रहे हैं कि वो हिल ना सकें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन 26 जनवरी का थोड़ा सा लंबा खिंचा, और उनकी एक ही मांग है कि जब तक 3 कानून वापसी नहीं और घर वापसी नहीं, ये आपने भी सुना होगा। और पीछे जब राकेश टिकैत थोड़ा सा भावुक हुए, उनके आंसू के बल पर वहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हुई उसमें लगभग 36 से ऊपर गांव इकट्ठे हुए, बिजनौर में भी 36 गांव की महापंचायत हुई। तो इस बात का भी थोड़ा सा वहाँ पर गवर्नमेंट को डर है। मथुरा में भी बहुत बड़ी मथुरा में भी महापंचायत हुई। अभी परसों भी जिंद में राकेश जी के नेतृत्व में वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की भीड़ आपने शायद अगर न्यूज़ में देखी हो। तो अब ये सैलाब और गाजीपुर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और यूपी के लगभग सभी किसान गाजीपुर पहुँच चुके हैं, हरियाणा के किसान गाजीपुर पहुँच चुके हैं। पर जो 26 जनवरी को वहाँ पर कांड हुआ उसमें किसी का भी हाथ नहीं है।
मैं ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। उन्होंने सीधा सीधा एक यही बात कही कि वो जो भी 26 में लाल किले पे जो भी कांड हुआ उसमें हमारा कोई किसान नहीं था। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा आपको जोर देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि 6 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने, राजनेताओं ने, जो भी उनके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 3 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाता था। तो मेरे ख्याल से ये ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि इससे जो आम पब्लिक है वो परेशान हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए। और अब आखिरी में मैं आपको जो घरेलू नुस्खे मैं आपको बताता रहता हूँ। तो नींबू केवल खाने पीने की चीज़ों में ही इस्तेमाल नहीं होता, कुछ ऐसे भी नुस्खे हैं जिन्हें आजमाकर आप कई तरह से सेहत और सौंदर्य समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मैं नींबू के 10 नुस्खे आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे आपके काम आ सकते हैं। तो नंबर 1, इसको थोड़ा सा शहद में मिलाकर, नींबू और शहद का रस मिला लें और उसकी शिकंजी बना लें, तो वह उससे मोटापा 100% ठीक होगा। दूसरा, नींबू के सेवन से सूखा रोग दूर होता है। नंबर 3, नींबू का रस एवं शहद 1-1 तोला लेने से दमा आराम मिलता है, जिस लोगों को थोड़ी दमा की है, छाती की रुकावट है। और चौथा, नींबू का छिलका पीसकर उसका लेप माथे पे लगाने से थोड़ा माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 5, नींबू में किसी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और हल्का सा उसको गर्म करके चूसने से मलेरिया में काफ़ी फर्क पड़ता है और आराम मिलता है। नंबर 6, नींबू का रस नमक मिलाकर नहाने से त्वचा का रंग निखरता और सौंदर्य बढ़ाता है। नंबर 7, नौशादर और नींबू के रस में पीसकर लगाने से जो आप देखते होंगे आपके शरीर में दाग पड़ जाते हैं, जिसे हम दाद कहते हैं, उसको मसलने से भी वो काफ़ी आराम मिलता है। और नंबर 8, नींबू के बीज पीसकर माथे पर लगाने से आपके गंजापन दूर होने के काफ़ी चांस मिल जाते हैं। नंबर 9, कि कई बार सोचते हैं जो थोड़े से उम्र में बड़े हो जाते हैं या बचपन से थोड़ा सा उनको सुनने में दिक्कत होती है, जिसे हम बहरापन कहते हैं, वो नींबू का रस दालचीनी उसको पीस कर और तेल में मिला लें, दालचीनी का तेल में मिला लें, तो उसमें बहरापन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और नंबर 10, आधा कप गाजर का रस और नींबू निचोड़ लें और उसमें नींबू निचोड़कर उसको पीने से जो आपकी रक्त की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरा करती है। और ये खाने पीने की चीज़ों में तो काम आता ही है। नींबू का तर्ज जो ताज़ा नींबू है वो तो है ही है। अगर वो नींबू अगर फ्रोजन, मतलब फ्रिज में अगर आप रख दें 2-4 दिन 5 दिन और वो फ्रोजन हो जाता है, तो वो और ज़्यादा लाभकारी है। वो आप नींबू को, ताज़े नींबू को, जैसे खिचड़ी है और दाल है और जो आप सब्जी बनाते हैं उसमें एक तो उसका मिठास भी, मतलब स्वाद बढ़िया हो जाता है। दूसरा कि जो अन्य है फूड है, जो सूप भी हो गया या मिठाइयाँ भी जो बनती हैं उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो भोजन नींबू प्रयोग, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में भी इसका काफ़ी हद तक बहुत काम आता है। दूसरा, जो अस्थमा के रोगी हैं उसका भी सेवन अगर वो करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको सूजन हो या जलन हो रही हो छाती में, अगर वो नींबू का प्रयोग करेंगे, फ्रोजन नींबू का प्रयोग करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका भी लाल बटन नहीं दबा, कृपया वो ज़रूर दबाएं। इसको लाइक अंगूठा ज़रूर दबाएं, बेल को प्रेस ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स भी करते रहें कि मैं कैसा आपको ये वीडियो लगा, और आगे भी मैं ऐसी आपकी सेवा करता रहूँगा। टीजी मंत्रण में दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय किसान।